वंदे मातरम। जय हिंद। प्यारे साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि G7 समिट चल रहा है 2024 का और ये इटली में हो रहा है। प्यारे साथियों, हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि G7 क्या है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि G7 का सदस्य भारत नहीं है, फिर भी भारत को क्यों निमंत्रण दिया गया। इस वीडियो में ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि G7 सदस्य कौन कौन से देश हैं। तो आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक यहाँ पे है कनाडा, दूसरा यूके, यूएसए, फ्रांस, इटली और जर्मनी। ये सारे के सारे देश हैं, एक जापान। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो 7 देश हैं ये। अब एक एक पॉइंट समझना। 1975 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्थापना कब हुई थी G7 की, तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये 6 देश थे केवल इसमें इंक्लूडेड। 1975 यानी 1975 में ही कनाडा को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया था। तो यहां इसके बाद कनाडा बना। अब यहां पर G7 ना होकर के G6 ना होकर के G7 यहां पर ये बन चुका था। अब ऐसा ही हुआ दोस्तों, प्यारे साथियों, 1998 में। 1998 में ये G7 नहीं रहा, G8 हो गया था, जिसमें एक और देश जुड़ गया था जिसका नाम है रसिया। रसिया भी इसके अंदर जो है इंक्लूड हो गया था। तो अभी ये G8 बन गया। लेकिन 2014 में एक जगह है क्राइमिया, क्राइमिया पर जबरन अधिकार कर लिया था रूस ने, तो जिसके कारण इसको इस सदस्यता से हटा दिया गया। तो 2014 में इसको हटा दिया गया था, तो फिर से इसका नाम G8 ना होकर के क्या हो गया, G7। तो G7 में प्रेजेंट जो कंट्री हैं उनकी संख्या 7 है। लेकिन अगर हम देखें तो भारत का इसमें कहीं भी नाम नहीं है। लेकिन अगर भारत का नाम नहीं है तो फिर भारत को क्यों निमंत्रण दिया गया, इस पर चर्चा करेंगे प्यारे साथियों। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि G7 जो है क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर G7 की बात करें तो दुनिया की आबादी का लगभग 10% हिस्सा, 10% हिस्सा जो है वो G7 के पास है, दुनिया की आबादी का यानी जनसंख्या का। साथ ही साथ अगर विश्व की जीडीपी देखें तो जीडीपी में आप लोग लगभग इसका 40 से 45% हिस्सा है वर्ल्ड का। एक समय था 80s के दशक में जब इसकी जो स्थिति थी वो 60% थी जीडीपी की, विश्व की 60% जीडीपी इसके पास थी, लेकिन अब घट गई है। हो सकता है ये कारण भी एक हो सकता है कि भारत को बार बार निमंत्रण दिया जा रहा है। अब मैंने आपको बता दिया कि इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। अब कारण क्या था, क्यों इसकी स्थापना हुई थी। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे G20 है, ऐसे ही G7 ग्रुप है। 1975 में तेल का संकट आया था यूरोप कंट्रीज में, या जो कंट्रीज के अंदर इंक्लूडेड है उन देशों के अंदर, उन कंट्रीज के अंदर कहीं ना कहीं तेल को लेकर के संकट आया था। और पहली बैठक में क्या हुआ, वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक संकट की संभावित स्थितियां थी उन पर विचार किया गया और उनको दूर करने के लिए यहां पर ये जो बैठक थी वो की गई। साथ ही साथ इसके अंदर जो बैठक में हिस्सा लेते हैं वो एक तो मिनिस्टर्स, दूसरे नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स मतलब जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो सारे के सारे यहां पर इंक्लूड या यहां पर बैठाए जाते हैं इस मीटिंग के दौरान। बड़े मिनिस्टर जैसे प्रधानमंत्री हुए या देश के वित्तीय मंत्री हुए, इन सभी को यहां पर बुला करके बैठाया जाता है। और हर साल ये बैठक होती है और एक देश एक बार इसकी जो है अध्यक्षता करता है, उसके बाद अगली अध्यक्षता अगला कोई देश करेगा, दूसरा देश करेगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसकी व्यवस्था, मैंने आप लोगों को बताया कि भारत जो है, भारत को निमंत्रण दिया गया। तो क्या 2024 में ही भारत को निमंत्रण दिया गया, इससे पहले कोई निमंत्रण नहीं था? नहीं, इससे पहले भी भारत को 2019 में भी बुलाया गया। 19 में फ्रांस में इसकी जो है बैठक हुई थी, तब भी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था। 2020 में भी निमंत्रण आया था, लेकिन कोविड-19 के चलते वो अमेरिका में होने वाली बैठक रद्द कर दी गई थी, इसलिए तब नरेंद्र मोदी जी नहीं जा पाए थे। इसके अलावा 2023 में एक जगह है हिरोशिमा, हिरोशिमा नाम आप सबने सुना होगा। अमेरिका ने वहां पर जो है बम डाल दिया था, न्यूक्लियर जो बॉम्ब था वो वहां पे फेंक दिया था, जिसके कारण बड़ी व्यवस्थाएं वहां पे भंग हुई थी। तो जापान में ये 2023 में मीटिंग हुई थी या सम्मेलन हुआ था, तब भी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां पर गए थे। इसके अलावा भी 2024 में ये इटली में हो रहे हैं।
सम्मेलन। तो इटली में भी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया है। अब यहाँ पर पहले आप एक दो चीज समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि भारत की जो क्या कारण है कि भारत को इसके अंदर जो है इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये मीटिंग से पहले की कुछ फोटो है। ये कनाडा के राष्ट्रपति हैं और ये ऋषि सुनक हैं, आप लोग जानते होंगे, और भी सभी यहाँ पे। अब सबसे महत्वपूर्ण एक और चीज है, यहाँ पर एक चीज बहुत तेजी से वायरल हो रही है वीडियोस के तौर पे, जो वहां पर कुछ अध्यक्षों को बुलाया गया है, लगभग 12 देशों के अलग अलग जो है नेताओं को यहाँ पे निमंत्रण दिया गया है। जो नेता यहाँ पर आ रहे हैं जॉर्जिया उनको जो है नमस्कार कर रही हैं। पहले आप लोग जानते थे कि कोई भी देश, यूरोप कंट्री है या अदर कोई देश है, तो उसमें ये एक तरीका बना हुआ था कि जब हम किसी को बुला रहे हैं या किसी को सम्मानित कर रहे हैं तो वहां पर हम हेलो हाय से जो है स्टार्टिंग किया करते थे। लेकिन अभी ये श्रेय जो नमस्कार का जाता है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली बार जाकर के देश देश जब किसी भी कारण से देश विदेशों में जा रहे थे तो सभी से नमस्कार करने का जो है इन्होंने बेड़ा उठाया एक तरीके से। और आज ये इस चीज की स्थिति है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जॉर्जिया जहां भी जा रही हैं, इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, जहां भी ये जो भी इनके देश में अलग अलग देशों के अध्यक्ष या अलग अलग देशों के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उनसे ये नमस्कार कर रही हैं। नमस्कार करना ये भी बहुत बड़ी बात है प्यारे साथियों। आप लोग देख सकते हैं भारत की जो संस्कृति है वो विदेशों में भी कहीं ना कहीं छा रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण आप लोग जानते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो अभी तीसरा दौर चल रहा है, इन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली। उससे पहले, क्योंकि 4 तारीख को ही एनडीए की सरकार बन चुकी थी, ये पूर्ण बहुमत में आ चुकी थी, तो उससे पहले ही, जब तक इन्होंने शपथ नहीं ली थी उससे पहले ही इन्होंने जो है अपने ट्विटर अकाउंट पे इनको विश कर दिया था और बहुत लंबा चौड़ा जो है पूरी कहानी लिखी थी, आप उसे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा प्यारे साथियों यहाँ पर आप लोगों को मैंने ये भी बताया है कि भारत जो है उसको निमंत्रण देने का एक मुख्य कारण क्या है। तो एक मुख्य कारण नहीं है, बहुत सारे मुख्य कारण है। ये हमको 1 बाय 1 पढ़ने होंगे, यहाँ पे समझने होंगे कि भाई हमारा जो देश है वो कहीं ना कहीं जबरदस्त कंडीशन में चल रहा है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो यहां पर प्यारे साथियों सबसे पहली बात है कि हमारा जो देश है वो 2.6 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था G7 के 3 सदस्य देशों, अगर बात करें फ्रांस, इटली और कनाडा, इन तीनों देशों से ज्यादा हमारे देश की जीडीपी है। और क्योंकि ये तीनों देश जो हैं वो संबंधित हैं किससे? G7 से, तो कहीं ना कहीं भारत की जीडीपी इन तीनों देशों से ज्यादा है, तो भारत को भी पावरफुल माना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों यहां पर दूसरा पॉइंट है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ आप लोग सब जानते होंगे, इसके अकॉर्डिंग भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक देश है। साथ ही भारत की जो आर्थिक वृद्धि पश्चिमी देशों से अलग है, जहां अधिकतर देशों में विकास की संभावनाएं स्थिर है, वहां भारत की ये संभावनाएं काफी ज्यादा है। यानी कि पूरे विश्व में अगर हम देखें तो बहुत सारे देश जो है वो विकास की ओर बढ़ रहे हैं, जिनमें एक नाम भारत का भी है। लेकिन उन अलग देशों को देखें तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कि वो जाकर के विकासशील देश बन ही जाएंगे, डेवलप्ड कंट्री बनी जाएंगे। लेकिन भारत की संभावनाएं ज्यादा है कि ये विकसित देश की ओर बढ़ रहा है और जल्दी विकसित देश बन जाएगा। साथ ही साथ तीसरी बात है दोस्तों, आईएमएफ की एशिया पैसिफिक की उप निदेशक एनी मेरी गुल्डे वुल्फ, इन्होंने कहा है, बीते साल कहा था कि भारत दुनिया के लिए एक प्रमुख आर्थिक इंजन हो सकता है जो उपभोग, निवेश और व्यापार के जरिए वैश्विक विकास को गति देने में सक्षम है। यानी दोस्तों हमारा जो देश है वो केवल और केवल हमारे देश की ही व्यवस्थाओं को सही नहीं कर रहा है, आने वाले समय में जो विदेशों की व्यवस्थाएं हैं उनकी व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी होंगी हमारे देश के कारण। तो आप लोग आगे देख सकते हैं और भी कारण है, दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत बाजार क्षमता, कम लागत, व्यापार सुधार और अनुकूल औद्योगिक माहौल होने के कारण निवेशकों के लिए पसंदीदा जगह है। हमारे यहाँ आप लोग देखेंगे तो जो
एक तरीके से हम कह सकते हैं जो भी वर्कर हैं वो कम रेट में एक तो वर्कर काम करने लगते हैं, और देशों में देखोगे आप लोग तो उनको बहुत महंगा मामला पड़ता है। इसलिए जो है दोस्तों, अगर यहाँ देखें तो औद्योगिक माहौल में अनुकूल माहौल है, यहाँ पे व्यापार सुधार है, इसलिए जो निवेशक हैं और लागत भी कम है, इसलिए जो निवेशक हैं, जो स्वामी हैं, जो कंपनी खोलना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं दोस्तों लगता है कि भारत अच्छी जगह है, इसलिए भारत में अपने अपने जो है देशों के वो प्लांट्स लगाना पसंद करते हैं। जैसे अभी टेस्ला की भी कंपनी कोशिश कर रही है भारत आने की, है ना। और इसके अलावा अगर जो जैसे हमने स्टारलिंक एक इंटरनेट वेबसाइट, एक इंटरनेट के लिए नेटवर्क प्रोवाइड करवाने के लिए कंपनी है स्टारलिंक, है ना, वो भी भारत आने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा प्यारे साथियों आप लोग देख सकते हैं देश में 68% आबादी कामकाजी है। यानी भारत में अगर हम लोग देखें ना टोटल 100% में से उनमें से 68% जो लोग हैं वो कामकाजी हैं, 15 से 64 वर्ष के लोग हैं। लेकिन प्यारे साथियों यहां पर देखो कि 65% आबादी ऐसी है जो 35 साल से कम की है। यानी हमारे देश में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, और युवाओं की संख्या जिस देश में ज्यादा होती है वो देश विकास की ओर बढ़ता है दोस्तों। इसके अलावा भारत में युवा स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों की अच्छी तादाद है। यानी कि हमारे देश में जो स्किल्ड लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा संख्या है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या ज्यादा है, इस कारण हमें ऐसा लगता है कि बेरोजगारी फैली हुई है। लेकिन प्यारे साथियों हमारे देश के जो युवा है उनका स्किल बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है दोस्तों। एक और दूसरा कारण हो सकता है कि ये अमेरिका, जापान और यूरोपीय देश ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिनमें हिंद और प्रशांत क्षेत्र के साथ करीबी बढ़ाने की बात चल रही है। तो जो भी हमारे आप लोग जानते हैं जापान और यूरोपीय देश ये कहां पर अपना समुद्रों में भी अपनी जो है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जैसे अगर पेट्रोलियम है या और अदर चीजें हैं, गैस वगैरह हैं, ये सभी कहां समुद्रों से प्राप्त हो रही हैं। तो यहां पर अधिकार करने के लिए लगातार जो है देश विदेश अलग अलग देश कोशिश करते रहे कि हम अधिकार करें, हम अधिकार करें। तो इनमें क्या है, प्यार मोहब्बत से क्या हो रहा है, इनमें अटैचमेंट होगा, इसमें भारत बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा इनको जोड़ने के लिए। तो इसलिए भी एक कारण हो सकता है। इसके बाद प्यारे साथियों अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थित थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट कहती है कि ऐसा लगता है कि भारत हालिया सालों में G7 का स्थायी मेहमान देश बन सकता है। तो यानी प्यारे साथियों अब बार बार G7 की जो समिट्स हो रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, उसमें भारत को बुलाने का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि भारत को इसमें जोड़ने की कहीं ना कहीं प्रक्रिया जारी हो, और उनको लग रहा हो कि भारत को जोड़ना सही रहेगा। आज के समय में भारत टॉप कंट्रीज में जो है हमारा करता है आज के समय में, अगर हम लोग देखें तो एक वजह ये भी है कि ये भी है कि 1980 के दशक में G7 देशों की जीडीपी विश्व के कुल जीडीपी का 60% थी। ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। अब वो घट करके 40% या 40% हो गई है। कहीं 40% लिखा हुआ है, कहीं 45% लिखा हुआ है। तो इतनी होगी, तो पहले से तो घट गई है, तो कहीं ना कहीं भारत का सहारा इनको लेना पड़ सकता है। दूसरा, अब लास्ट देखिए, भारत की जीडीपी ब्रिटेन के बराबर है। तो ब्रिटेन के बराबर जीडीपी है, और फ्रांस, इटली और कनाडा से क्या है, ज्यादा है। तो ब्रिटेन की व्यवस्था जो है, ब्रिटेन की जीडीपी देखें तो अपने आप में बहुत बढ़िया है, तो ऐसी भारत की भी है उसके साथ, है ना। साथ ही साथ दोस्तों भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए G7 हर साल भारत को आमंत्रित करता है और उससे संवाद करना चाहता है। तो ये सारे के सारे दोस्तों मैंने कारण यहां पर आपको बताए कि भारत को क्यों यहां पर जो है बार बार आमंत्रित करने का जो है निमंत्रण आ रहा है। तो ये कुछ कारण थे प्यारे साथियों। आई होप कि आप एक एक पॉइंट को सही ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है जी। और अपना विचार आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए, जो भी हो सकता है, जो भी आपको लगता है कि भाई ये एक और कारण हो सकता है भारत को ऐड करने का इस G7 में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जो है एक अपना कमेंट, अपना टिप्पणी जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वंदे मातरम।